नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो दिल्ली में मानसून का सीज़न आया, दिल्ली में नहीं पूरे देश में जो मानसून का सीज़न आया है ये तमाम खुशियां लेके आया। क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक दिल्ली में स्पेशली मैं बात करूं उत्तरी भारत में, जहां पर पारा जो है 50 के ऊपर जा पहुंचा था, लोग भीषण गर्मी से काफ़ी परेशान थे, तो वहीं पर मानसून के आने से कुछ हद तक राहत मिली है। भीषण गर्मी से लोगों को, और जो लू चल रहा था, लू का भी रेड अलर्ट जारी था दिल्ली में, उससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन इस मानसून से लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं कि जैसा कि आप सब देख सकते हैं अपने आसपास के जगहों में जगह जगह पे जल भराव की समस्या निकल के सामने आ रही है। जल भराव के साथ ही में बहुत सी जगहों में गड्ढों में पानी भर रहा है, सड़कों में पानी भर रहा है, जल भराव हो रहा है और साथ ही में ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं इस मानसून के सीज़न में। आपको एक बात और बता दें कि मानसून के सीज़न में जल भराव के अलावा भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है जो कि हर साल आती है, जिसको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। ये समस्या है डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का। मानसून के आते ही इन मच्छरों का उत्पादन होना शुरू हो जाता है और हर साल मानसून के आते ही इनके बीमारियों में भी उत्पादन होना शुरू हो जाता है। मतलब कि जैसे ही मानसून का सीजन आता है वैसे ही इन मच्छरों का उत्पादन शुरू हो जाता है। इनकी जो बीमारियां हैं जैसे डेंगू, मलेरिया जो कि इन मच्छरों से होती है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। साथ ही मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस मानसून के सीज़न में फिर से जो डेंगू और मलेरिया के केसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो चुके हैं और साथ ही में हर साल की तरह मानसून आते ही इन जो डेंगू और मलेरिया के मच्छर हैं उनका भी उत्पादन होना शुरू हो चुका है। तो आप सभी से पहले तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपने घर के बच्चों को, बूढ़ों को और अपने आप को सतर्क रहे, सावधान रखें और साथ ही में इन चीज़ों से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन मच्छरों से, इन बीमारियों से लड़ना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है और इन पर आँच आने देना मतलब लापरवाही करना बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी, आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, फिर कहीं खेलने जाते हैं बाहर, तो कोशिश करें कि जैसे पार्क वाले एरिया में जहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर उनको ना ही भेजें और अगर आप भेज भी रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन के साथ भेजें। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, फुल स्लीव्स के टॉप पहनाएं और साथ ही में अपने घरों के आसपास में नीम का स्प्रे कर सकते हैं। अलग अलग तरीके का मच्छरों से बचने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही में शाम को दरवाजे खिड़की ना खोलें, जो कि जाहिर सी बात है। और अपने घर में सबसे ज़रूरी बात है कि घर में या घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा होने ना दें, क्योंकि वह बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है मच्छरों का उत्पादन होने का। घर के आसपास की जगहों को और घर को साफ सफाई रखें, क्योंकि इसमें इस वक्त साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो साफ़ सफाई रखना हमेशा ज़रूरी होता है, लेकिन इस टाइम पे मानसून का सीज़न है जहाँ पे बीमारियाँ बढ़ती है, इस टाइम पे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ बढ़ती है, यहाँ पर साफ़ सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें ताकि कहीं पर भी इन मच्छरों का उत्पादन ना हो। साथ ही में इस साल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा भी इन बीमारियों से लड़ने के लिए कुछ आदेश निकाले गए हैं, उनकी भी बैठक की गई है, जहाँ पर वो बैठ कर उन्होंने बातचीत करी कि किस तरीके से इस साल हम इन बीमारियों को लड़ सकते हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ हैं, इनसे निपटने के लिए दिल्ली तैयार है, ऐसा दिल्ली सरकार द्वारा कहा गया है। सौरभ भारद्वाज ने कुछ सख्त निर्देश निकाले हैं जो कि दिल्ली सरकार ने डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, इसलिए निर्देश को भी फॉलो किया जाएगा। साथ ही बता दें कि अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया जैसे मरीजों के लिए पर्याप्त दवाइयां और अन्य ज़रूरी सामान रखने की निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों में साप्ताहिक निरीक्षण करने और मच्छरों से पनपनाने वाले इलाकों में नियमित सफाई करवाने और दवाओं और छिड़काव करवाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आपको एक बात और बता दें, एक जानकारी और दे दें कि अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया जैसे मरीजों के लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और अन्य ज़रूरी सामान रखने का निर्देश दिया गया है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अस्पतालों में मरीजों के साथ कोई भी समझौता ना किया जाए। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों में साप्ताहिक निरीक्षण करने, मच्छरों के प्रजनन वाले क्षेत्रों की सफाई करने और दवाओं का छिड़काव करवाने का निर्देश दिया है।
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए सभी अस्पतालों में दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। अभी से ही चीज़ें शुरू हो चुकी है क्योंकि मानसून का जो सीज़न है वो भी शुरू हो चुका है। वहीं पे जगह जगहों में, अस्पतालों में, हर जगह में मच्छरों से लड़ने के लिए जो है छिड़काव वो भी किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इन चीज़ों में हमें और आपको पीछे नहीं हटना है। हमें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, अपने घर के बच्चों का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। कहीं पर भी, जैसे मैंने आपको बताया, पानी इकट्ठा नहीं होने देना, इस चीज़ को सेफ होकर घर से बाहर निकलना है कि कहीं पर भी मच्छर जो है वो आप पे अटैक ना कर पाए, आपको बीमार ना करें। डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर जो हैं वो आपके आसपास भी ना आ पाए। अपने बॉडी में पहले से वो क्रीम लगा के चले, जो भी चीज़ें होती हैं जो बाहर आपको केमिस्ट के शॉप में मिल जाएगी आसान तरीके से। साथ ही में अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके चले। अगर आप कई बार बारिश में गीले हो जाते हैं मानसून का टाइम में, तो घर पे आके तुरंत कपड़े बदले, क्योंकि आजकल वायरल फीवर भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इसी के साथ मैं आप सभी से एक बात और बोलना चाहूँगी कि सतर्क रहे, सावधान रहे और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, अपने परिजनों में, अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस चीज़ को देख के जागरूक रहे, वो भी इन चीज़ों को समझे। और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही में दिल्ली की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल तेज तर्रार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।